नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त अक्षय द प्रॉप टाइटल ट्रैकर इस शो के तीसरे एपिसोड में आप सभी का स्वागत करता हूँ। दूसरे एपिसोड में मैंने आपको बताया था रेरा के बारे में। अब इस एपिसोड में हम जानेंगे NMRDA क्या है। तो NMRDA नागपुर मेट्रोपॉलिटन रीजन डेवलपमेंट अथॉरिटी, जो कि पहले NIT हुआ करती थी 2016 से पहले। 2016 में जब से नागपुर को मेट्रो सिटी के विजन से देखा गया, तब से NMRDA की बॉडी का फॉर्मेशन हुआ, जिसमें CM साहब, यूनियन मिनिस्टर मिस्टर नितिन गडकरी और NMC का मेन रोल था। और जो NMRDA है उसकी स्थापना क्यों हुई, जो भी NIT के अंडर जो भी वर्क होते थे वो एक वर्कलोड बहुत ज्यादा हो गया था और वहां पे कुछ मैनेजेबल चीजें जो है वो मैनेज नहीं हो पा रही थी। तो उस कारण, और वैसे ही नागपुर स्मार्ट सिटी मेट्रो सिटी की तरफ अग्रसर हो रहा था, तो एक ऐसी अथॉरिटी की, एक ऐसी सैंक्शनिंग अथॉरिटी, एक ऐसे रेगुलेशन अथॉरिटी की जरूरत थी कि जो सिंगल हैंडेडली एक मेट्रो सिटी के पूरे रीजन का डेवलपमेंट देखे। तो ऐसे ही उद्देश्य के साथ NMRDA नागपुर मेट्रोपॉलिटन रीजन डेवलपमेंट अथॉरिटी की बॉडी एक्शन में आई 2016 में। तो उसके पहले क्या होता था? तो उसके पहले NIT थी, नागपुर इंप्रूवमेंट ट्रस्ट। तो दो बेसिक डिफरेंसेस है, नाम चेंजेस हुए हैं और जो डिपार्टमेंट वाइज जो वर्क है वो NMRDA में क्लासिफिकेशन बहुत प्रॉपर किया गया है। NIT में भी डिपार्टमेंट वाइज लोग थे, लेकिन वहां पे जो मिक्सअप हो रहा था, जो भी चीजें हैंडल नहीं हो पा रही थी अधिकारियों से, वो यहाँ पे NMRDA के रीजन में, एक NMRDA के बॉडी में जो है वो परफेक्टली हैंडल हो पा रही है, क्योंकि पूरे डिपार्टमेंट्स अलग है। डिजाइन, फाइनेंस, अकाउंट, वेरिफिकेशन, सैंक्शनिंग, लैंड कॉस्टिंग, पूरा डिपार्टमेंट एक डिपार्टमेंट जो है अलग किए गए हैं, जिसके कारण यहाँ पे जो है एक क्लैरिटी मिलती है। और NIT में क्या होता था, डिपार्टमेंट्स भले अलग थे लेकिन क्लासिफिकेशन वहां पे इतने प्रॉपर तरीके से नहीं थे और कहीं ना कहीं लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी थी NIT के अंडर जो भी काम होते थे वहां पे। लेकिन यहाँ जो है NMRDA में लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी का कुछ विषय शेष नहीं रहता, क्योंकि जो है क्लैरिटी है। अभी NMRDA में क्या है, डेवलपमेंट, किसी भी लेआउट का डेवलपमेंट कैसे होता है, पहले हम सैंक्शनिंग के लिए देते हैं। अगर मान लीजिए मैं एक डेवलपर बिल्डर हूँ, मुझे एक लेआउट डालना है, तो मैं NMRDA के लिए सैंक्शनिंग के लिए दूंगा। फिर कलेक्टर से NA की प्रत सैंक्शन होके आएगी मेरी, NATP का जो भी सैंक्शनिंग है वो आएगा। उसके बाद मैं जाऊंगा रेरा रजिस्ट्रेशन के लिए। तो NMRDA जब भी सैंक्शनिंग देगी तो वो किस हिसाब से सैंक्शनिंग देगी मेरे लेआउट के लिए, कि 6 महीने में मुझे गाइडलाइंस के हिसाब से, रेरा के गाइडलाइंस के हिसाब से, NMRDA के गाइडलाइंस के हिसाब से जो भी है डेवलपमेंट, अंडर लेआउट डेवलपमेंट कंप्लीट करके देना होगा, जिसमें इंक्लूड रहेगा सीमेंट कंक्रीट रोड्स विद पेवर ब्लॉक्स, गार्डन, वाटर लाइन, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, सीवेज लाइन, इलेक्ट्रिफिकेशन, चिल्ड्रंस प्ले एरिया, इस जैसी बेसिक एमिनिटीज और ट्री प्लांटेशन, इन सभी चीजों का, इन सभी पैरामीटर्स का आप स्पेशली ध्यान रखा जाता है। और NIT में क्या होते थे ये सभी पैरामीटर्स वहीं पे थे, लेकिन सीमेंट रोड की जगह, सीमेंट कंक्रीट रोड्स की जगह आते सिर्फ तार, मतलब डांबर के रोड थे। NIT की बॉडी जो है वो परफेक्टली ध्यान नहीं दे पाती थी, क्योंकि NIT के बॉडी कार्यरत होते हुए बहुत से विभागों में बहुत से लोगों के साथ फ्रॉड हुआ है। लेकिन NMRDA के आने के बाद से शायद ही उंगलियों पे गिनने इतनी ये केसेस बची होंगी, क्योंकि वहां पे एक अथॉरिटी के हिसाब से एक प्रॉपर विजनिंग आती है, एक अलग टीम उस चीज के लिए है चेक करने वाली, जो RL रिलीज करती है NMRDA, जो रिलीज लेटर होते हैं जमीन के। आगे आने वाले एपिसोड्स में मैं आपको बताऊंगा कि RL क्या है, रिलीज लेटर का क्या कॉन्सेप्ट है। महाराष्ट्र गवर्नमेंट का एक लॉ था 1966 का, तब से लेके जो विजन अभी तक है, जो 2018 के आखिरी लॉ में चेंजेस हुए हैं, वहां तक के सभी PDFs मेरे पास अवेलेबल है, जिसमें FSI से लेकर हर चीज वहां पे प्रॉपरली दी गई है। लेकिन अभी इस वीडियो में जो भी इंपॉर्टेंट था वो मैंने आप सबको अभी बता दिया है।
तो इसी के लिए नागपुर में जब भी आप इन्वेस्ट करने का प्लानिंग करोगे, नागपुर में, नागपुर के रीजन में 0 माइल से 30 किलोमीटर के दायरे के अंदर या फिर 25 किलोमीटर के दायरे के अंदर अगर आप प्लॉट या फ्लैट लेने का, स्पेशली प्लॉट लेने का प्लानिंग करोगे तो NMRDA सैंक्शन रेरा अप्रूव्ड RL ओपन प्लॉट्स के साथ ही आप जाए। कॉस्टिंग थोड़ी ज्यादा होगी, प्रोसेसिंग फीस, वन टाइम सब कुछ ऐड आपको होगा। मान लीजिए कोई कच्चा प्लॉट है, नए प्लॉट आपको 1200 के रेट से मिल रहा है और वही उसी के बाजू में एक RL प्लॉट, एक NMRDA सैंक्शन रेरा अप्रूव्ड RL प्लॉट आपको मिल रहा है 1700 के रेट में, तो कभी भी 1700 के लिए जाइएगा, क्योंकि 1700 के लिए जाने के बाद आपके साथ जो है बाकी झिकझिक, बाकी टेंशन नहीं बचेगा जो 1200 के साथ बचेगा। 1200 में लेने के बाद आपको आएगा डेवलपमेंट चार्ज, फिर प्रोसेसिंग फीस, कुल मिलाकर आपका जाएगा 1700, 1750। तो उससे बेटर है वन टाइम 1700 RL प्लॉट चूज करें, NMRDA सैंक्शन रेरा अप्रूव्ड प्लॉट को चूज करें। धन्यवाद, मिलते हैं अगले एपिसोड में।